अज़ीज़ान गिरामी, तो जैसा कि आपने सुना, और आज एक एतराज़ और होता है। कुछ लोगों का कहना ये है कि दूर की आवाज़ जो है ये सिर्फ़ अल्लाह सुन सकता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं सुन सकता है। जैसा कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह भी सुनता है और अंबिया औलिया भी दूर की आवाज़ें सुन लेते हैं और देख भी लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अल्लाह के अलावा दूर की आवाज़ कोई नहीं सुन सकता। ना तो अंबिया सुन सकते हैं, ना सहाबा सुन सकते हैं, ना ताबईन सुन सकते हैं, और ना तबे ताबईन सुन सकते हैं, ना फ़ुक़हा सुन सकते हैं, ना सुलहा सुन सकते हैं। यानी अगर दूर की आवाज़ सुनना सिर्फ़ अल्लाह के लिए साबित है, अल्लाह के अलावा कोई दूर की आवाज़ नहीं सुन सकता, ये इन लोगों का एतराज़ है। लेकिन हमारा अक़ीदा ये है, हमारा मानना ये है, हमारा ईमान ये है कि अल्लाह के अलावा अंबिया भी, औलिया भी, सुलहा भी, सहाबा भी, फ़ुक़हा भी, ताबईन भी, तबे ताबईन भी, तमाम लोग दूर की आवाज़ सुनते भी हैं और देखते भी हैं। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि अल्लाह ताला ही सिर्फ दूर की आवाज़ सुनता है। तो पहली बात तो ये कि इनका कहना ही दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला दूर की आवाज़ सुनता ही नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि अल्लाह ताला दूर की आवाज़ नहीं सुनता है। अल्लाह तो दूर की आवाज़ सुनता ही नहीं है, क्योंकि हर आवाज़ उसके करीब ही होती है। दूर की आवाज़ सुनना ये हरगिज़ अल्लाह ताला की सिफत नहीं है, क्योंकि दूर की आवाज़ तो वो सुने जो पुकारने वाले से दूर हो। अल्लाह ताला तो शहरक से भी ज़्यादा करीब है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि हम तो शाहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। अब तो नहीं कहोगे कि अल्लाह ही दूर की आवाज़ सुनता है। अल्लाह तो खुद कहता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी हम तो शाहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। रब दूसरी जगह फिर इरशाद फरमाता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो ए हबीब आप फरमा दीजिए कि हम करीब हैं। अल्लाह खुद फरमा रहा है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, यानी ए महबूब आपसे अगर बंदे पूछें तो आप फरमा दो कि अल्लाह तो करीब है। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो कहा कि अल्लाह ही दूर की आवाज़ सुनता है, ये एतराज़ ही, आपका सवाल ही गलत है। अल्लाह तो दूर की चीज़, दूर की आवाज़ सुनता ही नहीं है, क्योंकि हर आवाज़ उसके करीब होती है, जिसका कुरान सबूत दे रहा है। लिहाजा चाहिए कि करीब वाले को भी सामने समझ कर ना पुकारो, सबको बहरा जानो। बहरहाल, जिस तरह दूर की चीज़ देखना, दूर की खुशबू पा लेना, ये भी तो सिफत इलाही है। और मैं दलीलों के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं कि दूर की चीज़ देखना, दूर की आवाज़ सुनना, ये अल्लाह के अलावा दीगर लोगों से भी साबित है। कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश कर रहा हूं
कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कनान में बैठे हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू पाली। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां और हजरत यूसुफ मिस्र में बैठे हुए थे और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ की कमीज ला रहे थे, रास्ते ही में थे और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कनान में थे और कनान में बैठे हुए हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ की कमीज की खुशबू पाली और हजरत याकूब ने कहा इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफा, कि मैंने यूसुफ की कमीज की खुशबू पाली, मैंने यूसुफ की खुशबू पाली। अब यह बताओ कि आपने यह कहा कि दूर की चीज देखना सिर्फ अल्लाह के लिए साबित है, तो याकूब अल्लाह है या गैरुल्लाह? तो आप कहोगे यकीनन गैरुल्लाह है। तो जब गैरुल्लाह है तो याकूब ने सूंघी और खुशबू पाली। खुद याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफा, मैंने यूसुफ की खुशबू पाली। यहीं तक महदूद नहीं है, मैं और भी आपके सामने दलील पेश कर रहा हूं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक खलीफा दूम है रसूल अल्लाह के। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीने पाक से हजरत सारिया की आवाज सुन ली, हजरत सारिया की आवाज। और कहां थे वो? मकामे निहाबंद में जंग कर रहे थे और हजरत उमर फारूक आजम ने उनकी आवाज सुन ली। हजरत उमर फारूक आजम मदीना शरीफ में थे, हजरत सारिया निहाबंद में। कहां मदीना, कहां निहाबंद। और लेकिन हजरत उमर ने जब पुकारा तो हजरत सारिया ने आवाज भी सुनी और हजरत उमर फारूक आजम ने मदीने पाक से उन्हें देखा भी था। यानी उमर फारूक आजम देख भी रहे और उन्हें पुकार भी रहे और वो आवाज भी सुनने हैं। मिशका शरीफ बाबुल करामात फसले सालिस की ये रिवायत है। अज़ीज़ान गिरामी, इन रिवायतों से यह साबित होता है कि अल्लाह के अलावा भी अंबिया, औलिया, सुलहा, फुक़हा, सहाबा ये दूर की चीज देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा है वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज। तफसीर बैज़ाबी, तफसीर साबी, तफसीर मदारिक तंज़ील और तफसीर जलालैन, इन तफासीर में इस आयत के ताल्लुक से आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा बनाकर पहाड़ पर खड़े होकर तमाम रूहों को आवाज दी कि ऐ अल्लाह के बंदो चलो, कयामत तक जो भी पैदा होने वाले हैं सब ने वो आवाज सुन ली। जिसने लब्बैक कहा वो जरूर हज करेगा और जो रूह खामोश रही वो कभी हज नहीं कर सकती। कहिए यहां तो पैदा होने से पहले हजरत इब्राहीम की आवाज सुन ली। आप तो कहते हो अल्लाह के अलावा कोई आवाज नहीं सुनता, तो आप खुद ही फैसला कीजिए कि अभी जो पैदा नहीं हुए हैं उन्होंने हजरत इब्राहीम की आवाज को कैसे सुन लिया? कयामत तक जो भी पैदा होने वाले हैं सबने वो आवाज सुन ली। जब इब्राहीम ने कहा कि चलो, और जिसने लब्बैक कहा है वो हज करेगा और जिसने लब्बैक नहीं कहा है वो कभी हज नहीं कर सकता। तो फिर ये बताओ, अभी वो रूह पैदा भी नहीं हुई है, अभी वो इंसान पैदा भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ उसकी रूह थी, तो फिर आवाज कैसे सुन ली? एक अभी भी अगर आपके ज़हन में बात नहीं बैठी है तो आगे चलो, मैं और दलील आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि मौला तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दे किस तरह जिंदा फरमाएगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, 4 परिंदों को ज़बह करो और ज़बह करने के बाद
इनके गोश्त 4 पहाड़ों पर रखा हो। हजरत इब्राहीम ने 4 परिंदे ज़िबह किए और उनके गोश्तों को 4 पहाड़ों पर रखे आए, उनकी गर्दन को अपने पास रख ली। जब पास रख ली, फिर हजरत इब्राहीम ने उन परिंदों को आवाज दी और वो परिंदे दौड़ते हुए आ गए, जिसका जिक्र कुरान में यूं है कि सुम्मत ओहुन्ना यातीना कसाया। अल्लाह ये फरमाता है जब तुम उन्हें गोश्त रख दो पहाड़ों पर, फिर तुम उन्हें पुकारो, वो दौड़ते हुए आएंगे। और जैसे ही हजरत इब्राहीम ने पुकारा, वो दौड़ते हुए आए। तो आप ही फैसला कीजिए, आपके दिमाग में जो गंदगी है उस गंदगी को दूर कीजिए और अंदाजा लगाइए कि जिन परिंदों को हजरत इब्राहीम ने ज़िबह कर दिया है, जिनके गोश्त 4 पहाड़ों पर रख दिए हैं, लेकिन जब हजरत इब्राहीम उन्हें पुकारते हैं तो वो परिंदे चले आते हैं। इससे यह साबित होता है कि अगर अल्लाह चाह ले तो कोई भी चीज सुन सकती है। अज़ीज़ान गिरामी, जब उन परिंदों को पुकारा गया, वो दौड़ते हुए आए, तो क्या औलिया अल्लाह उन जानवरों से भी कम है क्या? आज एक शख्स लंदन में बैठकर बजरिए टेलीफोन हिंदुस्तान के आदमी से बात करता है और यह समझकर उसको पुकारता है कि हिंदुस्तान का आदमी इस आला के जरिए मेरी बात सुनता है, तो यह पुकारना शिर्क है या नहीं? तो अगर किसी मुसलमान का अकीदा यह हो कि कुव्वते नबुव्वत टेलीफोन की कुव्वत से ज्यादा है, तो हजरात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम इस कुव्वते खुदा दाद से हर एक की आवाज सुनते हैं, फिर पुकारे या रसूल अल्लाह अल गयास। तो शिर्क क्यों हुआ? अज़ीज़ान गिरामी, इन तमाम बातों से यह साबित हुआ कि अल्लाह के अलावा भी दीगर लोग भी दूर की आवाजें सुनते हैं और देखते भी हैं। और दलील सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जंगल में एक चूंटी की आवाज सुनी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जंगल में चूंटी की आवाज सुनी और हजरत सुलेमान अपने लश्कर के साथ घोड़ों पर थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आवाज सुनी कि वो चींटी कह रही थी, या अय्युहन्नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। यानी वो चींटी तमाम चींटियों से ये कह रही थी कि अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल ना डाले सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में। 19वां पारा सूरे नमल की आयत मुबारका है। अंदाजा तो करो, फिक़ह हनफी के उलमा ये फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की आवाज 9 मील की दूरी से सुन ली थी। 9 मील की दूरी। एक रिवायत यह भी मिलती है कि 3 मील की दूरी से हजरत सुलेमान ने उस चूंटी की आवाज सुन ली। अगर आपके अंदर ताकत है तो आप अंदाजा करो, दूर तो दूर की बात, चींटी को अपने हाथ पर रख लो, कान पर रख लो, देखो वो आपकी आवाज सुनती है नहीं सुनती, पता पड़ जाएगा आपको। दूसरों पर उंगली उठाते हो, अंबिया औलिया पर उंगली उठाते हो, अपने बारे में भी जरा खबरगिरी कर लो, अपने दामन में भी जरा झांक के देख लो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितनी दूर से चूंटी की आवाज सुनी थी और उन्होंने सुन भी ली। चलो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी तो सुनी, आप ये बताओ मुझे कि चूंटी ने कैसे देख लिया? चूंटी ने कैसे देख लिया कि सुलेमान आ रहे हैं? चूंटी को कैसे पता पड़ा कि सुलेमान अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं, जबकि 9 मील की दूरी थी या 3 मील की दूरी समझ लो? तो चूंटी को कैसे खबर हुई? सुलेमान को खबर हुई वो तो हुई, चूंटी को कैसे खबर हुई? इसका क्या जवाब होगा आपके पास? इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास।
इसका जवाब हम देंगे। सुने, चूंटी ने हजरत सुलेमान का लश्कर देखा, लश्कर की आवाज सुनी और चूंटी को यह भी पता पड़ गया कि सुलेमान और उनका लश्कर आ रहा है। यह सब खबर हो गई तो क्या चूंटी को अपनी तरफ से खबर हो गई? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको इल्म दे दिया, अल्लाह ने उसको खबर करवा दिया तो उसको पता पड़ गया। तो इसी तरीके से हम भी तो यही कहते हैं कि अंबिया औलिया जो दूर की आवाजें सुनते हैं, ये अपने आप से नहीं सुनते, अल्लाह ताला इन्हें सुनाता है। अल्लाह ने इन्हें इतनी ताकत दी है, अल्लाह ने इन्हें इतनी कुव्वत दी है, अल्लाह ने इन्हें इतना पावर दिया है कि दूर की आवाज सुन भी लेते हैं और दूर की चीज देख भी लेते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का वली खुदाई ताकत से देखता और सुनता और छूता है। जिसको अल्लाह अपनी कुव्वत अता फरमा दे, वो अगर दूर से देख ले सुन ले तो शिर्क क्यों है? आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे नबी फरमाते हैं कि लौहे महफूज पे कलम चलता था और मैं सुनता था। मेरे नबी फरमाते हैं कि लौहे महफूज पे सातों आसमान के ऊपर कि वहां कलम चलता था और मैं आवाज सुनता था, हालांकि शिकमे मादर में था। ये मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं मां के पेट में था और मैं लौहे महफूज की आवाज सुनता था। आकाई करीम एक जगह और फरमाते हैं, एक और हदीस है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अर्श और फर्श की तमाम आवाजों को सुनता था जब मैं अपनी मां के पेट में था। अज़ीज़ान गिरामी, आप अंदाजा करो कि मेरे नबी पेट में थे, उसके बावजूद अर्श और फर्श की आवाजें सुनते थे। एक रिवायत और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जब कोई औरत अपने शौहर से मुंह चलाती है, उससे लड़ती है, तो जन्नत से हूर देख लेती है उस औरत को, उसकी आवाजों को हूर सुन लेती हैं और उस औरत पर लानत भेजती हैं। अंदाजा करो, आप कहते हो अल्लाह के अलावा कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देख सकता, तो मैंने कहा कि जब हजरत याकूब ने आवाज सुनी, हजरत याकूब ने खुशबू पाई, हमारे फारूक आजम ने आवाज दी, हजरत सारिया ने आवाज सुनी, हजरत उमर फारूक आजम ने देखा भी उनको, हजरत सुलेमान ने चींटी की आवाज सुनी और चूंटी ने हजरत सुलेमान को देखा और महसूस भी कर लिया। हुजूर ने अपने मां के पेट में आवाज सुनी, अर्श और फर्श की तमाम आवाजें, और जन्नत से हूर देख भी लेती है। इन तमाम बातों का खुलासा यह है कि इन लोगों के पास जो ताकत है, पावर है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि लोगों के पास अपने आप से नहीं है, बल्कि अल्लाह के देने से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की यह सिफत कदीम है, लेकिन मखलूक की हादिस है। अल्लाह की यह सिफत किसी के कब्जे में नहीं है, लेकिन मखलूक की यह सिफत अल्लाह के कब्जे में है। अल्लाह ये सब तमाम चीजें जो सुनता है बगैर कान वगैरह के, बगैर उज़्व के, लेकिन मखलूक सुनती है, वो कान से सुनती है। इतने फर्क के होते हुए अज़ीज़ान गिरामी, इतने फर्क के होते हुए काट दिए, इतने फर्क के